क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप अभी बिजनेस में ही हैं और आपको अपने बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है? क्या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हर कोई कभी ना कभी अपना बिजनेस शुरू करने की सोचता ही सोचता है। हम सभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसीलिए लगभग 95% बिजनेस शुरू होने के पहले ही 3 महीने में दम तोड़ देते हैं। और इसीलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी अपना बिजनेस शुरू करने का है तो इस वीडियो को पूरी की पूरी जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, स्क्रैच योर ओन इच। अपनी समस्या को खुद हल करें। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले ये देखो कि आपको समस्या क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, तो वही सोल्यूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। कितना आसान है ना। देखिए, इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर ओन इच कहा है। अब यहाँ पे इच का मतलब होता है आपकी प्रॉब्लम और उसे मिटाने का मतलब होता है उसका सोल्यूशन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा जाकर। आइए इसको 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइक, जूतों की फेमस कंपनी नाइक के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके शुरू होने का किस्सा बहुत ही रोचक है। अमेरिका के एथलीट्स के कोच बिल बॉवरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बहुत ही स्ट्रांग हों लेकिन साथ में बहुत ही हल्के भी हों। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनको ऐसे जूते कहीं मिले नहीं। मार्केट में ऐसे जूते थे ही नहीं तो मिलते कहां से। इसीलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिजाइन करने शुरू कर दिए और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ निकाला और इस जूते से एथलीट्स की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई और इस तरह से नाइक जैसी कंपनी शुरू हो गई जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। क्योंकि जरूरत तो सबको थी लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में था ही नहीं। तो दोस्तों, बिल की प्रॉब्लम थी अच्छे रनिंग जूते का ना होना और उन्होंने उसी का सोल्यूशन निकाला जो बाद में उनका प्रोडक्ट बन गया। ओटिस, आप सबने लाइफ में कभी ना कभी लिफ्ट या फिर एलिवेटर का इस्तेमाल किया होगा। अब इसका आविष्कार एलिशा ओटिस ने किया हुआ है, इसीलिए लिफ्ट को ओटिस भी कहते हैं। वास्तव में उन्हें हर दिन बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती जिससे वो परेशान हो गए थे और इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का निर्माण करने की सोची। आज सारी दुनिया उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसीलिए दोस्तों, आप ये भी देखिए कि आपको किसी काम में क्या परेशानी होती है और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने में जुट जाइए। हो सकता है कि कल को आपके प्रोडक्ट भी सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे और ऐसा हुआ है पहले भी। मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया। नंबर 2, स्टार्ट अ बिजनेस नॉट स्टार्टअप। दोस्तों, आजकल के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फैशन जैसा हो गया है। जिसे देखिए वो यही कहता है कि यार मैं तो स्टार्टअप लगाना चाहता हूं, यार मैं तो स्टार्टअप कर रहा हूं, स्टार्टअप 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 स्टार्टअप। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के बारे में जैसा पढ़ते हैं तो स्टार्टअप मतलब होता है बढ़िया पैसे वैसे लगा के अच्छा खासा बड़ा बिजनेस शुरू करना, है ना। प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाना जो कि एक तरह से वेस्ट करने जैसा है और बहुत सारी फंडिंग भी जुटा लेना जो कि स्टार्टअप का कल्चर है। और ज्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर्स के इशारों पर चलना पड़ता है। अपना खुद की मर्जी वो नहीं चला सकते। उनका खुद का विजन कहीं खो सा जाता है और इन्वेस्टर क्या चाहेगा? सिर्फ यही चाहेगा ना कि आप किसी भी तरह से प्रॉफिट कमा के दो, जो पैसे मैंने लगाए हैं उसका मुझे फायदा ला के दो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहें, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखें, अपने विजन को देखें। इसके लिए ना ही आपको कोई डिग्री चाहिए और ना ही सूट बूट। ज्यादा पचड़ों में ना पड़े और अपना बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ भी आपके पास है उसी का उपयोग करिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे शुरू में एंड्रॉइड का बहुत ही सिंपल सा वर्जन लॉन्च हुआ था, इसके बाद पॉपुलर होने के बाद उसमें अपडेट होते गए और अब तो आए दिन नए नए वर्जन्स आते रहते। और इसी तरह से अगर आपको कहीं स्पीच देनी हो तो पहले 10-20 लोगों को ही स्पीच आप दे सकते हैं, फिर 100 लोगों के बीच में दीजिए और फिर बड़ी भीड़ के सामने दीजिए। आपका हेजिटेशन, डर सब कुछ एकदम रिफाइन हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इससे आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा और आप एक परफेक्ट स्पीच दे पाएंगे। ऐसे ही शुरू में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट ना बेचें, इससे आपके प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें, उनका फीडबैक लें और इंप्रूव करते जाएं। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो खुद ही दूसरों को बताएंगे ना कि भाई ये वाला प्रोडक्ट लो, ये बहुत अच्छा है। आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा और आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। इस स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल राधा किशन दमानी जी हैं, जिन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पोवई में शुरू किया था। जब वो चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उसी से उन्होंने अपना दूसरा स्टोर खोल लिया और इसी तरह आज उनके इंडिया में 300 से भी ज्यादा स्टोर्स हो चुके हैं और वो बन चुके हैं बिलियनियर।
इसीलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह बेचना शुरू कर दें। नंबर 3, स्टार्ट एट द एपी सेंटर। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एपी सेंटर से स्टार्ट करें, जिसका मतलब होता है सबसे जरूरी चीज पर फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे जरूरी चीज कौन सी होगी? टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर? सबको बताया कि फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड ही हुआ ना एपी सेंटर। आपको भी पता होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क किनारे खड़े होकर भी खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे है। लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने में लग पड़ते हैं, वो एपी सेंटर पे ध्यान ना देकर दूसरी फालतू चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में डेकोरेशन पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि उन्हें वो पैसा अच्छे शेफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना हो तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ना, या फिर फैंसी लाइट्स और फर्नीचर आदि की बात आएगी? डेफिनेटली बेसिक स्ट्रक्चर। इसीलिए पहले सेंटर या फिर मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। नंबर 4, pour yourself into प्रोडक्ट। पूरी लगन से प्रोडक्ट बनाए। लेखक कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट में आपकी पर्सनैलिटी नजर आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से जी जान लगा दीजिए, रम जाइए, उसे इतना अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही खत्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर में बात करते हैं तो वो लोग रोबोट की तरह बात करते हैं, एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, उनमें ह्यूमन टच और फील होता ही नहीं। इसके उल्टा ज़ैपोज नाम की जूतों की कंपनी जब शुरू की गई थी तो उनके कस्टमर केयर की सब मिसाल देते थे। उनके कर्मचारी आपसे दोस्त की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेंट पर जल्दी से रिएक्ट करते थे। इसी से कस्टमर को बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता था। अब इस तरह ज़ैपोज के ओनर्स ने अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच दे दिया और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़न ने खरीद लिया था। नंबर 5, अवॉइड मीटिंग्स। ज्यादा मीटिंग्स ना करें। दोस्तों, बेवजह की मीटिंग्स दूसरों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती। ज्यादातर लोग मीटिंग्स में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। अब वो ओपिनियन कितना मायने रखता है या नहीं रखता है वो बात की बात है, लेकिन हाँ, बोलना है, बस बोलना है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह से सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और असल में काम को कोई दिशा ही नहीं मिल पाती इस तरह से। इसके अलावा इंटेलिजेंट लेकिन शाय लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और उनका वैल्यूएबल पॉइंट कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए अच्छा है कि ज्यादा मीटिंग्स अवॉइड करें, लेकिन हाँ, मीटिंग्स को पूरी तरह से भी हटाया नहीं जा सकता है। अदरवाइज आप एम्प्लॉय से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कम मीटिंग्स रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दें, जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग खत्म कर दीजिए। सिंपल सी बात है, फालतू गप्पे मत लगाइए। नंबर 6, कीप इट सिंपल। जब सभी कंपनीज रैम और गीगाहर्ट्ज के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे, उसी समय सिंपल से अपने स्टीव जॉब्स अपना आईपॉड लेकर आए और उनका बहुत ही सिंपल मोटो था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। इसीलिए दोस्तों, अपने कस्टमर्स के लिए चीजों को आसान रखिए, चाहे अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। नंबर 7, फेल मैनी टाइम्स। असफलता के लिए तैयार रहें। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वो कुछ शुरू ही नहीं कर पाते हैं, जबकि ऑथर कहते हैं कि फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती है बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर्स होते हैं और जो लोगों को नजर नहीं आते हैं। इसीलिए आप फेल होने से डरिए मत, बल्कि ये सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूं और हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। बस उस सीख को अपनाकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट्स आदि को इंप्रूव कीजिए, लेकिन हाँ, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। नंबर 8, हायर लेस एम्प्लॉयज। दोस्तों, शुरू में जितने एम्प्लॉयज की जरूरत हो उतने ही हायर कीजिए और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉयज को ही हायर कीजिए, क्योंकि इनसफिशिएंट एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के लिए घातक सिद्ध होंगे। हायर करते समय आप सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए कवर लेटर्स को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है। क्या उन्होंने वो खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसी के साथ ही ये भी देखिए कि मार्क्स के अलावा उन्होंने लाइफ में और क्या क्या कर रखा है। हायर करने के बाद आप एम्प्लॉयज को फ्री हैंड दे दीजिए। हर चीज में मीन मेक मत निकालिए, उनको छोड़िए कि वो फ्री होकर काम करें। काम होना इंपॉर्टेंट है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और इससे एम्प्लॉयज पूरी लगन से काम करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज है जिससे वो आपसे जुड़े रहते हैं। दोस्तों, ऊपर दिए गए इन सभी प्रिंसिपल्स को अपना स्टार्टअप शुरू करते समय जरूर ध्यान दीजिएगा। आई नो मैंने स्टार्टअप वर्ड यूज किया, इसको आप बिजनेस से रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन स्टार्टअप जैसी फैंसी चीजों से दूर। इससे आप एक सफल एंटरप्रेन्योर जरूर बन पाएंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।